चलिए आप सबको जो है ना आज फिर अपने मोहल्ले में लेकर चलते हैं। और जो नॉर्मल बात हो रहा है वो नॉर्मल से कब एबनॉर्मल बन जाता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मोहल्ले में एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जमावड़ा लगता रहता है सुबह शाम दोपहर। ठीक है, क्योंकि अब दिन भर आदमी घर में ही काम करेगा तो कैसे चलेगा। एक समय तो आएगा ना जहाँ पर बाहर जाके बैठेगा, कम से कम आस पड़ोस से बात करेगा। ठीक है, आस पड़ोस से जो है बातचीत करेगा, जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगा। गारंटी है इसकी भाई, होगा ना, 100% है, होगा ही होगा। तो ऐसे ही बस बातचीत हो रही थी तो कुछ लोगों ने बात निकाला कि भाई सभी को तो जल्दीबाजी ही है, अब पता नहीं कौन सा ट्रेन पकड़ने जाना है, कितना जल्दीबाजी दिखाना है। चलिए जो भी है जल्दीबाजी है जैसा भी है, परंतु ठीक से तो जाता कम से कम। ऐसा गया कि घर से निकलते ही गिर गया और भोसड़ा गया। भोसड़ा जाना मतलब लाइक कि गिर गया और हाथ पैर छिल गया उसका। ठीक है ना, लड़ गया जाके ज़मीन से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था पर हो गया, अगर ध्यान देता तो नहीं होता। तो इसी विषय पर जो है बातचीत वहाँ पर कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि लोग आने लगते हैं ना बारी बारी, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उस बातचीत में। तो उसी समय जो है वह नॉर्मल बात जो है ना अब नॉर्मल बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर बस कुछ एक्सीडेंट, कुछ सिचुएशन और कुछ मोहल्ले की बात जो कि बहुत पुरानी हो चली थी। ठीक है, और हमारा मोहल्ला जो है ना वो बड़ा ही रंगीन है। बात प्रारंभ होती है उस मोड़ से जहाँ पर आए दिन जो है ना एक्सीडेंट होता रहता है। उस रोड का ही नाम है बाईपास। वैसे भी आपने भी सुना होगा अपने आसपास कि एक बाईपास रोड होता ही होता है, हर जगह होता है, पर हम लोग उसको कहते थे एक्सीडेंटल बाईपास। क्योंकि अगर वहाँ पर हॉर्न नहीं दिए, अगर गाड़ी से हॉर्न नहीं बजाएं तो गारंटी है कि भाई एक्सीडेंट होना है। अगर साइकिल से चल रहे हैं तो घंटी बजा दीजिए, गाड़ी से चल रहे हैं तो हॉर्न बजा दीजिए। ठीक है, बजाइए, नहीं बजाइएगा तो फिर आगे वाली गाड़ी से लड़ जाइएगा, और फिर बाकी जो होगा आगे वो तो आप भी जानते हैं। तो वैसे ही बातें जो हैं हो रही थी। तो हमारे रास्ते की भी बात हुई, जो रास्ता हमारे मोहल्ले को जोड़ता है उस रास्ते की बात हो रही थी। और उस रास्ते पर भी आए दिन जो है एक्सीडेंट होता ही रहता था ना। लोगों ने उसको मिनी बाईपास कह दिया था, मतलब यहूँ बाईपास है। जैसे जैसे वहाँ पर होता रहता है ना एक्सीडेंट, वैसे ही यहाँ पर भी होता ही रहता है एक्सीडेंट। ना कोई संभल के चलता है, ना कोई देख के, पता नहीं इतना जल्दीबाजी क्यों है। जैसे ही ये बात पूरा होता है वैसे ही एक बात जो है विवाह की सामने आ जाती है कि देख रहे हो वो जो फलनवा के जो बेटवा हलई ने, फलनवा के जो बेटवा हलई वो ओकरा शादी करे के इतना ज़्यादा जल्दी हलई कि ना कि जल्दीबाजी में शादी कर तो ले लई, पर अब सब खराब हो गई, सब खराब। घर छूट गई, माई बाप छूट गई, भाई बहन छूट गलथिन, अकेले बचल है बस ना। मतलब सीधा सीधा कहना चाह रहे थे कि भाई जिस लड़की से उन्होंने शादी किया, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, और क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था जिसके कारण उस लड़के को हर एक व्यक्ति छोड़ के चला गया। यहाँ तक कि अब जो है ना उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक कॉमन विषय है कि भाई जब लड़की साथ में आई, जब विवाह हो गया, तो भाई इसकी तो गारंटी है ना कि उस लड़की की जिम्मेदारी वह लड़का लेगा। तो कैसे लेगा? साथ देकर लेगा। साथ किस प्रकार देगा? बात में उसके साथ खड़ा रहेगा, काम में उसके साथ खड़ा रहेगा, हर चीज़ में ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पल्लू का लल्लू बन गया है, पर मैं ये कहूँगा कि भाई जो भी चीज़ वो कर रहा था वो मम्मी पापा के अगेंस्ट था। अब क्योंकि मम्मी पापा के अगेंस्ट था तो सीधा सीधा उसे घर से कह दिया गया कि भाई
आप जो है अपनी वाइफ को लीजिए और एक रेंट को ढूंढ लीजिए। नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बोलिए हम ही ढूंढ दे रहे हैं। रेंट भी अगर नहीं दे पाइएगा तो हम दे देंगे, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि भाई हम चैन से रहें, हम सही से रहें, हम ठीक से रहें और तुम भी जो है ठीक से रहो। तो यह बात उन लोगों को भी समझ आ जाती है और फिर जो है वो लोग निकल जाते हैं उस रेंट पर जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी बातचीत हुई। अब फिर वहीं पर तुरंत जो है एक और बात प्रारंभ होती है कि अरे तुम उसके बचवा को जानते हो ना, वो जो लड़का जो पढ़ता था, याद है, जो तुम्हारे बचवा को पढ़ाने आता था, ट्यूशन आता था पढ़ाने, याद आता कि नहीं तुमको? हाँ याद आ गया, वो जो अरुण नाम था ना उसका। हाँ देखो, अरुण नाम था उसका। तो ऐसे ऐसे बात जो है बढ़ती है, तो उस लड़के की भी बात होने लग जाती है कि भाई लड़का पढ़ाता बहुत अच्छा था और जल्दीबाजी में रहता था हमेशा। ठीक है, आज देखो कहाँ है। मतलब लोगों का कहना सिर्फ इतना ही था कि भाई आज वह कहाँ है, तो उस व्हील चेयर पर है, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ है, व्हील चेयर पर ही है वो। क्योंकि वो जल्दीबाजी इतनी दिखाता था ना कि उसी मोड़ पर, जिसको हमने मिनी बाईपास के रूप में कहा था अभी, ठीक है, अभी मैंने इसी पॉडकास्ट में आपको बताया है, तो उस मिनी बाईपास के पास ही उसका एक्सीडेंट हो गया और फिलहाल अभी वो जो है व्हील चेयर पर है। तो उसकी बात भी हो गई, क्योंकि वो लड़का था एक्चुअली बहुत अच्छा। ठीक है, पढ़ने में, पढ़ाने में, लिखने में, लिखाने में, हर चीज़ में सही था। यहाँ तक कि बोलचाल की जो उसकी भाषा थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी थी। ठीक है, और बिहेवियर की अगर बात की जाए तो वो भी कह लीजिए कि सोना, ठीक है, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसका बिहेवियर इज़ इक्वल टू गोल्ड। ठीक है, वैसा था, परंतु अब कुछ कहा नहीं जा सकता। और जल्दीबाजी में भी इसलिए रहता था ना, क्योंकि उसको एक नहीं 3-4 जगह ट्यूशन पढ़ाने जाना होता था। भाई घर की स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसलिए जल्दीबाजी करता था। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी जो है जगह पे पहुँचे। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखा है कि भाई जो टीचर्स होते हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाले जनरली, ठीक है, वो 5 मिनट लेट आते हैं और 5 मिनट जो है पहले निकल जाते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के हिसाब से। ठीक है, 5 मिनट लेट इसलिए आते हैं क्योंकि वहीं से लेट से निकले हैं, रास्ता में लेट हो गया। 5 मिनट जल्दी इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि रास्ता जो जाना है वो थोड़ा लेट हो जाता। ठीक है, और कभी कभी होता है कि भाई बच्चे को जो है ना पर्टिकुलर एक टॉपिक समझाना है, सिखाना है, इसलिए लेट हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। इसलिए वो लड़का जो है ना बाइक लेके चलता था अपने साथ। पिताजी की जो बाइक थी उसने ले ली थी, अब उसी से जो है वो आगे बढ़ता था। ठीक है, उसी से जो है वो आगे बढ़ता था। तो अब वैसा इंसिडेंट उसके साथ हो गया। तो जब मोहल्ले में इन सारी चीज़ों की बातचीत हो रही थी, उसी में से एक बुज़ुर्ग जो दादा होते हैं ना, दादा टाइप, वो खड़े होते हैं कि तुम लोग को बस यही बात करना है। हाँ, तुम लोग को बस यही बात करना है, किसका एक्सीडेंट हो गया है, किसका ख़राब हो रहा है, किसका अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये जो तीनों बातें हुई थी ना, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। शुरुआत ही एक्सीडेंट से किया। दूसरा जो स्टोरी आया सामने, उसमें जो है जो विवाहित दंपति हैं उनका बीच सही नहीं है, उनके फैमिली के बीच सही नहीं है। तीसरा जो इंसिडेंट सिखाया उसमें बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तुम लोग क्या कुछ सही नहीं देखती हो क्या कभी भी? ऐसे बोलते हुए जो है वो दादाजी जो है कहते हैं कि तुम लोग सुनो अब मेरा बात। ठीक है, जल्दीबाजी वह आदमी करता है जिसको चिंता होता है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी ही नहीं है उतनी ज़्यादा ना, वो क्या चिंता करेगा। अब जिसको बाहरी दुनिया से गाली खाना है, जिसको बाहरी दुनिया से लड़ना है, वो जानेगा चिंता ना। क्योंकि घर में जो बैठे हुए लोग हैं, घर का काम तो चलो किया, जो कि बहुत ही हार्ड है। ठीक है, बहुत ही हार्ड है जो कि किया आपने, पर एक समय के लिए आप फ्री तो हो गए ना, आपको समय तो मिल गया ना कि भाई आप बाहर आकर कम से कम बातचीत कर सको। परंतु कुछ लोग तो हैं कि जिनको टाइम ही नहीं मिलता, जिनको जो है कुछ भी मतलब
काम किए थके हारे आए बाहर से ना, तुम लोगों को तो बस यही लगता है कि बस घर से बाहर निकले और ऑफिस पहुंच गए। मैंने एक कदम जैसे ही घर के दरवाजे से बाहर रखे वैसे ही दूसरा कदम ऑफिस में, क्योंकि बीच में तो रास्ता होता नहीं है। तो दादाजी जो हैं इन सारी बातों को कहते कहते बीच में जो है पहुंच जाते हैं जल्दीबाजी पर, कि जल्दीबाजी क्यों करता है लोग। ठीक है, कुछ कुछ उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कि काम करना बाहर, ध्यान देना कि कहीं बॉस जो है हमें डांट फटकार ना लगा दे, ध्यान देना कि पेमेंट जो है हमें टाइम पे मिला तो घर का राशन आना चाहिए इसलिए जल्दीबाजी, मार्केट जल्दी से पहुंचना क्योंकि अगर सब्जी ज़्यादा लेट हो गए या रात हो गया तो सब्जी नहीं मिलने वाली रात को, सुबह जाना नहीं सकते हैं क्योंकि सुबह काम है ना, सुबह का अगर काम को पूरा ना किया जाए तो ऑफिस नहीं जा सकते हैं, ऑफिस गलती से फिर चले गए तो वहाँ सही फील नहीं करेंगे, अच्छा नहीं होगा फिर ना। उन सारी बातों को उन्होंने रखा। और भी कई बातें उन्होंने रखी, जैसे कि अगर आप भाई हो तो बहन की चिंता, ठीक है, बाप हो तो बेटी की चिंता, बाप हो तो बेटा की चिंता, फ्यूचर क्या होगा, बाप हो तो घर में खाना क्या आएगा, जिम्मेदारी सभी चीज़ की, ठीक है, बाहरी दुनिया की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी लेने वाला एक लड़का ही है। ठीक है, तुम जो कह रही हो ना कि वो जो विवाहित दंपति हैं अपनी फैमिली को छोड़ के उसके साथ चला गया, भाई पहले ये तो देखो कि एक लड़की अपना घर बार छोड़ के उस घर में आई है, लोगों को उसके साथ कंफर्टेबल बिहेवियर रखना चाहिए था, उसको फील कराना चाहिए था कंफर्टेबल, ठीक है, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा रहना चाहिए था, उसको मौका देना चाहिए था कि वो हमारे हिसाब से ढल जाए कम से कम, परंतु एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया ना। इस चीज़ पर जाके हम लोग जो है वो जो फैमिली है वो जाके राज़ी हो जाती है कि भाई अब लोग अलग अलग हो जाओ, परंतु साथ नहीं न रहें, पर साथ रहना ज़रूरी था ना। वो तो लड़का जिम्मेदारी समझ रहा है ना, इसलिए वो चला गया। जबकि अभी जो है ना वो करंट की अगर बात करें तो हम भी देखें उसको कि वो दोनों जगह की जिम्मेदारी उठाता है। अपने पेमेंट का जो एक भाग है वो अपने वाइफ अपनी पत्नी के हाथ में रखता है, दूसरा जो है उस फैमिली को दे देता है जो उसकी अपनी है। जिम्मेदारी तो दोनों जगह की उठा रहा है, क्योंकि कहने समय तो लोगों ने कह दिया ना कि तो रेंट पे रह लो, वहाँ का पेमेंट हम कर देंगे, परंतु मिलता है क्या? ना रेंट ढूंढा, ना रेंट अभी पे कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वही कर रहा है। तो उसको भी तो थोड़ा समझो। और जहाँ तक बात आती है उस एक्सीडेंट की या उस बच्चे की, तो जो होना है वो तो होगा, क्योंकि गलती की तब तो हो रहा है ना। गलती किया नहीं होता तो क्यों होता? अगर आप लोगों ने उसे समझाया होता तो क्यों होता? वो जो मिनी बाईपास जिसको आप कह रहे हो, ठीक है, जहाँ पर एक्सीडेंट होता रहता है, वो तो सभी को पता है ना। हाँ, बगल में वहाँ उतना बड़ा पोल खड़ा किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल जो है खड़ा किया हुआ है, उसको हटवा के वहाँ पर एक साइन बोर्ड लग जाता अगर, तो कितना अच्छा होता। उस इलेक्ट्रिक पोल को कहीं और शिफ्ट कर देते, किसी और डायरेक्शन में कर देते, क्या दिक्कत था? बीच में एक घर ही तो आ रहा था ना। घर में अगर एक तला बिल्डिंग कम बनता क्या हो जाता? 4 तला तो पहले से ही है। हाँ, सरकार जब हमारा साथ दे रही है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो साथ? सिर्फ कहानियाँ बना लो। तो दादाजी जो हैं उस पूरे के पूरे जमावड़े में अच्छा सा पूरा जो छौंका लगा देते हैं और सबका जो है थोड़ा मतलब तितर बिता जाते हैं। और यह जो नॉर्मल बात थी ना, अब जाके ऐप नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। और ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप बहसबाजी करो, ठीक है, अगर आप सारा गुस्से में बोलो तो सामने वाला भी तुनक जाता है। तुनक जाना मतलब कि गुस्सा करना, ठीक है, तुनक मिजाज का। तो वहाँ भी दादियाँ बैठी हुई हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ भी बूढ़े दादाजी हैं, दोनों तरफ गर्मा गर्मी चल रही है पूरी। तो ये जो नॉर्मल बात थी ना एक टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा आगे जाके एब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए भी, परंतु बाद में बहुत सारी चीज़ें पता चली। और क्योंकि मैं तो पहले से ही बैठा हुआ था, सुन रहा था सारी बात, और ये मतलब चॉइस नहीं था, ये सुन ही रहे थे। चॉइस इसलिए था क्योंकि मेरा जो रूम है, ठीक है, मेरा जो रूम है
वो उस जगह से है सटा हुआ ही है। जो मेरा रूम है ना वो उस जगह से ही सटा हुआ है। हमारा जो रूम है वो उस रोड के जस्ट बगल में ही है हमारा घर ना। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को देखने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, नहीं। बस खिड़की खोलो सब सुनाई देगा, खिड़की नहीं भी खोलो तब भी सुनाई देगा। तो चाहो या ना चाहो अगर वहाँ बैठे हो तो सुनोगे ज़रूर, 100% सुनोगे, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा था भाई। मेरा क्या इस पर टिप्पणी है कि भाई मेरा तो यही कहना है कि देखो दुनिया में क्या है ना कि जल्दीबाजी तो करना बिल्कुल सही नहीं है। हमने सुना ना कि जल्दी का काम शैतान का, एक खाली दिमाग शैतान का, ये दोनों चीज़ सुना होगा। जल्दी का काम शैतान का, खाली दिमाग शैतान का। तो अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो सही है ही नहीं वो। हाँ ठीक है कभी कभी चलता है, पर वो कभी कभी जो है ना आगे जाके बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जीवन में जो कि फिक्स नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में भी होती हैं, हम फिक्स चीज़ भी होती हैं, हमें पहले से पता होता है, ठीक है। परंतु फिर भी हम उसे कंट्रोल कर नहीं पाते हैं क्योंकि सिचुएशन ही वैसा बन जाता है ना। क्योंकि जीवन में हम अकेले थोड़े ही हैं, जीवन में और भी बहुत सारे लोग हैं। चलिए अभी इस पॉडकास्ट को मैं रोकता हूँ, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं जल्दी, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग, क्योंकि मिलना बहुत अच्छा है। जल्दी मिलेंगे और एक नए एपिसोड, एक नए विषय के साथ मिलेंगे जो कि हमारे मोहल्ले में ही चल रहा होगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका काम है। अगर हम अपना काम पूरा कर रहे हैं तो आप भी अपना काम पूरा कीजिए। थैंक यू हमें सुनने के लिए।